अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, खुशियाँ दे और ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। हज का मौसम चल रहा है। सारे हाजी लोग हज के लिए कुछ निकल गए हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ जाने की बस तैयारी में है। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हज कर लिया है 3 साल पहले। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग सब इंक्लूडिंग मी कि क्या हमने हज को सही से कभी समझा है, क्या हमने कभी हज के बारे में गौर व फिक्र किया और क्या हमने सही तरीके से हज अदा किया। उसकी अल्लाह ताला ने जो फजीलतें रखी है और जो बेनिफिट्स रखे, क्या हमने उसको लिया, समझा, हमारे दिलो दिमाग में उसको उतारा? नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से बहुत ही महरूम रहते हैं कि भाई हमको जो चीज़ अल्लाह ताला दे रहा है, हम वो चीज़ को छोड़ के हम वो चीज़ ले रहे हैं जो हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी कहा है कि हम लोग ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो ये एक घाटे का सौदा हुआ ना कि अल्लाह ताला ने हमको एक चीज़ दी है जिससे हमें बेशुमार फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी नेकियां मिलती है और बहुत सारा अज़र अल्लाह ताला देता है। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहती। मसलन हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये यहाँ के जो पब्लिक रहती है, उनकी जो बैकवर्डनेस रहती है वो देख के मुझे बहुत ताज्जुब होता है। जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जब मैं भी हज के लिए गई थी, तो मैं हज कमेटी के थ्रू गई थी। तो जिस तरह से इन लोगों का जो बिहेव रहता है, इन लोगों की मेंटालिटी रहती है, वो देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं हम लोग कि ये क्या है। हम यहाँ हज के लिए आए हैं, मतलब एक इतना बड़ा अल्लाह ताला ने जो हम पे, मुसलमानों पे एक फ़र्ज़ रखा है, जैसे नमाज है, जैसे ज़कात है, तो ये एक पिलर है इस्लाम का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे आए परफॉर्म करने, लेकिन उसकी जो सीरियसनेस है वो हम लोग नहीं लेते। जैसे कि यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट से ही आलम देखो तो हैरान हो जाते हैं कि मैंने अहमदाबाद से एयरपोर्ट से गई थी, तो वहाँ पे ऐसा माहौल देखा कि मुझे पर्सनली फील हुआ कि यार ये गलत है। हम जब मुसलमान इस तरह से बिहेव करेंगे, तो जब हम खुद को ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये गलत है, तो अदर कास्ट वाले लोग भी तो इसको नोटिस करते होंगे ना। एक आप हज के लिए जाते हैं, कई छोटे छोटे गांव में से मुसलमान जाते हैं जो कि बहुत एज वाले हो जाते हैं। वो साल भर, पूरी ज़िंदगी भर पैसा जमा करके एट द एंड ऑफ लाइफ, जी हाँ, एट द एंड ऑफ लाइफ वो हज के लिए जाते हैं। अब उसमें भी ट्रेजेडी क्या है पता है? शुरुआत तो यहीं से होती है कि ट्रेजेडी ये है कि वो इतने एजेड होते हैं कि उनको सही से चला नहीं जाता, सही से देखा नहीं जाता, सही से सुना भी नहीं जाता, और वो दोनों अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। इमेजिन कीजिए कि उनको एक सहारे की ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत रहती है। वो इतने बड़े लंबे सफ़र पे, इतने बड़े हज के सफ़र पे वो अकेले चलते हैं, हस्बैंड वाइफ। दोनों की हालत थोड़ा खस्ता रहती है कि वो खुद का भी नहीं कर पाते। तो ऐसा फील होता है कि हम लोगों में जागृति कब आएगी? हज कब करना चाहिए? अल्लाह ताला ने कहा कि जवानी का हज करो, जब आप यंग हो वो हज करो, ताकि आप इबादत में ध्यान दे सको, कुछ अच्छी इबादत कर सको। लेकिन हमारे वहाँ क्या सोच है कि हम लोग सब फारिग होते हैं, पहले बच्चों की पढ़ाते हैं, पहले शादी खुद की होती है, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनकी शादी, उनके बच्चे, उसके बाद हज के लिए जाते हैं। ये कहाँ की बात है? अरे थोड़ी मेंटालिटी को चेंज करो और जो सही रास्ता है उसको चुनो। अल्लाह ताला ने आपको जो रास्ता दिया है उस पे चलो। आप अपने यंग एज में पहले हज कर लो, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपको नहीं पता कि आपके साथ आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। या आपके हेल्थ इश्यूज़ कभी ऐसे कुछ आ जाए कि आप लाइफ टाइम में कभी हज ना कर पाओ।
तो पहले हमारे ये जो दिमाग है ना, उसमें ये बात डालने की बहुत ज़रूरत है कि हमको पहले हज करना है। यंग एज में हमको हज कर लेना है, हमको अल्लाह ताला का ये फ़र्ज़ अदा करना है। और दूसरी बात ये हमारे दिमाग में डालनी चाहिए कि हज को भी प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से हज को करना है। ऐसा नहीं कि हम जो भी मतलब हमने सोचा, हमारा कंफर्ट जोन, हमारे कन्वीनियंट, हमारी सोच समझ के हिसाब से हम करेंगे। जो सही रास्ता है, जो ट्रू वे है, हम उसमें हज करेंगे। तो उसके लिए हम सीखेंगे। क्या करेंगे? हम सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? सही तरीके से सीखेंगे। सिखाने के लिए बहुत सारी किताबें करते हैं, प्रिंट्स निकालते हैं, बहुत सारे बयान होते हैं। इवन यूट्यूब पे इतने सारे बयान मौजूद है, लेकिन फिर भी आप देखो रिजल्ट ज़ीरो का ज़ीरो ही आपको दिखने को मिलेगा। जब आप अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके जब आप अरफात के मैदान तक जाते हो, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देगी जब हमको थोड़ा लो फील होता है कि अरे यार, ये एक मुसलमान को शोभा नहीं देता। अब हम सही तरीका तो सीखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जब ठान लेते हैं कि हमको कुछ सही सीखना है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रिया पैदा कर देता है और हम तक सही दीन वो पहुंचा ही देता है अल्लाह ताला। बस फ़र्क इतना है कि वो हमको सीखने की जो चाह होती है, एक उम्मीद होती है, वो बांधना चाहिए। अब जब हम ये करेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का हज बेहतरीन, खुशनुमा और खूबसूरत और बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ उल्टा क्या है कि जब आप देखोगे कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एजेड लोग को भेजते हैं। मैं जब गई थी तब मैंने एक ऐसी बूढ़ी अम्मा को देखा, लिटरली वो बैंड हो चुकी थी। आप मानोगे नहीं, वो पूरी की पूरी उसकी कमर बैंड हो चुकी थी। उसको दिखता नहीं था, उसको पता नहीं था कि बस कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, और वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। अब आप सोचो, वो तो बेचारी कितना परेशान होती होगी। अब जिसने उसको भेजा है उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होगी, लेकिन अब ये बूढ़ी अम्मा को आप बस में बिठाओ, ये तो अदर लोग की जिम्मेदारी बन गई। अब सब लोग के पास भी हज के टाइम पे तो बहुत ही सब अपने अपने में ही रहते हैं। तो आप सोचो कि वो बूढ़ी अम्मा को मैनेज करना कितना मुश्किल हो गया होगा। तो अब ये इस तरह की पब्लिक को हम देखते तो हमको ऐसा होता है कि ये क्यों हम लोग हज जवानी में नहीं कर लेते। और दूसरा ये कि एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए ऐसे जो छोटे छोटे गांव से जो बूढ़े लोग आते हैं ना हज के लिए, उनको छोड़ने के लिए उनके पूरे पूरे कुटुंब आते हैं, मतलब पूरी पूरी बस भर के। अरे बस भर के आप आते हो, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतना रश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे उनसे मिल लो, आप उनसे वहीं पे जो भी आपको गिफ्ट्स देना है या जो भी विश करना है, ब्लेसिंग्स लेनी देनी, जो भी कुछ करना है आप घर पे उनके कर लो, उनसे मुलाकात कर लो। एयरपोर्ट पे ये लोग, इतने लोग आ जाते। अब कुछ लोग वहाँ उनका चाय नाश्ते का बंदोबस्त करते। अब ट्रेजेडी की बात क्या हो जाती है कि जब जो हाजी लोग रहते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे जो टॉयलेट्स, बाथरूम्स जो भी रहते हैं, अब मेहमान इतने आ जाते जितने हाजी नहीं होते ना, उससे कितने गुने ज़्यादा तो उनको छोड़ने वाले आते। अब वहाँ पे उनका चाय नाश्ता तो गंदगी हर जगह, यहाँ वहाँ फैला पड़ा सब कचरा कूड़ा। उसके बाद ये सारा पानी ख़त्म बाथरूम का, और इतना रश और इतनी गर्मी, इतना मतलब माहौल तंग हो जाता है कि एक तो इंसान जब हज के सफ़र के लिए जाता है तो वैसे वो टेंशन में रहता है कि हम लोग निकले हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे, हमारे लिए सब आसान हो। अब जब एयरपोर्ट पे ये आलम है कि इतनी नादानी, नासमझी, कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए ये एक पिकनिक पॉइंट बन जाता है। एक गार्डन में आप जब देखते हैं ना संडे को सारे लोग वहाँ पे आते हैं, और तो ये पिकनिक स्पॉट बन जाता है। अब वहाँ से ये लोग खूब इंजॉय करके छोड़ने वाले फिर चले जाते हैं, और जो हाजी लोग रहते हैं उनका सामान, उनका सब कुछ मैसी हो जाता है, उनको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बहुत ही इनकन्वीनियंट रहता है। अब ये लोग जैसे तैसे करके हाजी भी प्लेन में बैठ जाते हैं। फिर हम लोग जब मक्का मदीना पहुंचते हैं जिद्दा होके, तो वहाँ पे भी
ऐसे मतलब खाना बनाने से लेके उन लोगों का बिहेव, जैसे अगर हरम शरीफ में कुछ बट रहा है, कुछ खाना दे रही है, खजूर है या कुछ भी, तो आपको कोई इंसान वहाँ पे क्यों खाना देता है? बिकॉज आप इतना हज के लिए आए हो, तो आपने तवाफ़ किया होगा, आप यहाँ से हरम से चल के आए होगे तो थक गए होगे, तो आपके लिए वो फैसिलिटी देते हैं ये लोग। तो आपको कितना लेना चाहिए? एक मुझे इसका रिप्लाई कीजिएगा कि कितना लेना चाहिए। सपोज एक खजूर की स्ट्रिप्स देते हैं, उसमें 4-5 खजूर रहती है, तो एक एट द सेम टाइम आपको कितना लेना चाहिए? आप सिंगल पर्सन हो, एक लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लो, बस ना। लेकिन हमारे वहाँ की पब्लिक क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेती है। अब जो हस्बैंड वाइफ गए ना, तो वाइफ एक बार ले लेती है 3-4, फिर हस्बैंड लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वाइफ लेती है। तो ये सोचो कि आप लोगों की इम्प्रेशन वहाँ पे कैसे पड़ती है? ये जमा क्यों करते हो आप? आपको जितना खाना है उतना आप ले लो, और एक इंसान की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है कि वो 7 पीस खजूर का एट द सेम टाइम खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। तो ऐसे ही अब हम लोग का ध्यान क्या रहता है पता है? हम लोगों का ध्यान ये जो बांटते हैं ना उसमें ज़्यादा रहता है, जिसकी ध्यान लगा रहना चाहिए तवाफ पे, इबादतों पे, उससे ज़्यादा ये बांटने वाले पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। और दूसरा ध्यान कहाँ जाता है? शॉपिंग पे। और कौन सी शॉपिंग पता है? 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल। ठीक है, आपके पास बजट नहीं है, ऐसा नहीं कि चलो हम समझते हैं कि इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो अपने रेंज में शॉपिंग करेगा, बट ठीक है आप शॉपिंग भी करो, लेकिन आपका बिहेव तो ऐसा होना चाहिए। आप गए मार्केट में, अब आपके पास इतने पैसे, तो आप वही मार्केट जाओ और वहीं से ले लो, वहाँ पे बार्गेनिंग करो, वहाँ पे ऐसे ऐसे बातें करो कि जिससे इतनी इम्प्रेशन गंदी पड़ती है। उसके बाद जब मेन दिन आते हैं ना हज के, तो मीना में मुझे इतना डिसअपॉइंट हुआ था कि खेमा एक रहता है जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों का खेमा तो अलग ही रहता है, लेकिन जब वज़ू करने जाते हैं ना तो कॉमन स्पॉट रहता है कि ये साइड के जो टैप्स नल रहते हैं वो लेडीज़ के और वो साइड के जेंट्स के। अब आप सोचो कि लेडीज़ जब वो वज़ू करने जाती है ना तो वो अपने सलवार कितना ऊंचा लेती है कि उनके आधे आधे पैर दिखते, बाल को पूरा ओपन करके वज़ू करते हैं, हाथ ओपन करते, तो वो एक ना पर्दा हुआ, हालांकि आप तो एहराम की हालत में हो और आप तो इतने चुनिंदा दिनों में हो कि आपको तो पर्दा बहुत ही लाजमी है। सेम वैसा ही जेंट्स लोग के रहते हैं कि जेंट्स लोग का एहराम तो ओपन ही रहता है। अब वो वज़ू करते तो और भी उनका जो एहराम है वो ऊपर लेते। तो ये एक क्या रहता है माहौल मीना का जो मैंने देखा, मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ पे बदपर्दी हो रही है। एक्चुअली पूरा का पूरा पार्टीशन ही होना चाहिए, बाथरूम का भी वज़ू का भी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। उसके बाद इसके बारे में किसी को भी परवाह नहीं कि आप बदपर्दा हो रहे हो, आपको कोई देख रहा है या गुनाह हो रहा है। उसके बाद ये लोग जब अरफात में जाते हैं, अब अरफात में वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हाजी लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो समझते हैं उनको बहुत सवाब मिलता है और डेफिनेटली मिलता ही है, बट हम लोग को कितना कलेक्ट करना चाहिए? मुझे आप बताओ कि कितना कलेक्ट करना चाहिए? मैंने देखा है लिटरली कि एक एक इंसान, जब एक लब्बन का टेम्पो आया था तो बड़े बड़े कैरेट्स, तो एक इंसान ने तो पूरा कैरेट ही ले लिया लब्बन का। अब कितनी लब्बन लेके जाओगे भाई? इतनी लब्बन के बॉटल्स उन्होंने रखे कल। अब दूसरे हाजी को वो उन्होंने दिया नहीं, ऐसे फ्रूट्स, आइसक्रीम्स और बहुत जूसेस, बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो सारे कलेक्ट करते थे। अब क्या हो गया? अब वज़न तो कितना हो गया, अब अरफात से लौटने का टाइम हो गया। अब इन चीज़ों को कलेक्ट करने में जो कीमती टाइम रहता है ना, इबादत का, अल्लाह ताला से दुआ का, मगफिरत का, वो टाइम तो ये लोग इसमें ही जाने देते हैं कि भाई ये कलेक्ट करो, अब वो गाड़ी आई, वो गाड़ी आई। एक तो ये कितना गंदा लुक लगता है और वो बहुत चीप हरकत लगती है। उसके बाद क्या होता है, इतना कलेक्ट कर लिया, अब जब अरफात से आप रिटर्न आते हो तो कितना वेट हो जाएगा। अब सोचो वहाँ से चल के मेट्रो तक आने में
तो इंसान पागल जैसा ही बन जाएगा, इतना वजन उठाते। या मैंने देखा था, हम लोग गए थे जब, इतना वेस्ट ऑफ फूड हुआ था, इतना वेस्ट ऑफ लबन, इतने जूसेस के, ऐसा दिल में ऐसा हो कि अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दी और आपने इसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया, इतना वेस्ट किया। बिरयानी, आपको बिरयानी नहीं खानी थी तो क्यों ली? इतनी वेस्ट, इतने चावल, इतने चिकन, इतने लबन, जूसेस, फ्रूट्स सब जगह बिखरे पड़े थे और इतने पैरों में सब आ रहे थे, तो कितना गुनाह होता है। इतना वेस्ट किया। इंसान इतना तो पी ही नहीं सकता, इतना तो खा ही नहीं सकता, फिर आप कैरी भी कितना करोगे? फिर अब यहाँ से फिर भी बहुत सारे लोग वजन उठा उठा के मेट्रो जाते हैं, फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा जाते, तो मुज़दलिफ़ा में भी वही चीज़ के भाई यहाँ ये बट रहा है, वो बट रहा है, ये कर ले करो। पर आप ये सोचो कि आप ये हज के बहुत ही खूबसूरत दिनों में हो जहाँ पे आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। आप इबादत करो मैक्सिमम, और नहीं कर सकते थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ये चीज़ों के पीछे मत जाओ। फिर वहीं से कर ले करके फिर जमरात पे जाते। अब वहाँ पे इतना सारा सामान लेके, तो जो अरकान सही तरीके से अदा करने चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उतना वज़न रहता है और उतने थके पड़े रहते हैं। उनका ध्यान सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में ही है कि भाई हमको ये मिला है, हमको ये कैरी करना है, ले जाना है। हालांकि मुश्किल से इनकी कीमत कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा बताओ 1000, 1500, 2000, उतना तो आप खुद भी अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन ये मेंटालिटी नहीं है हमारी। हम लोग इतनी इबादत की इतनी कीमती चीज़ को छोड़ के हम इतनी लोकल और सस्ती चीज़ों के पीछे भागते हैं। और जब ये सारे का सारा हम प्रोसेस हज का कंप्लीट करके मीना में आते हैं, फिर बाल, इतनी गंदगी देखी मैंने। एहराम से ही आप बाल कट करते हो, फिर वही बाल को एहराम में, एहराम उस तरह जो भी क्या बोलते हैं उसको, आप एहराम से ही क्लीन करते हो। एहराम गंदे, वहाँ पे इतना गंदगी हो जाती है ना, तो मन करते कि ये सारी चीज़ों के लिए क्लासेस होनी चाहिए कि जब कोई इंसान हज के लिए जाता है, स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस जो गांव लोग से जाते हैं, उनके लिए आप एक ऐसा सेंटर बनाओ, ऐसे क्लासेस, ऐसे कोचिंग करो कि वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफ को, अपने हज को आसान करे। अपने दीन, जो अल्लाह ताला ने हमें दीन दिया है, बहुत ही सहूलत वाला और बहुत ही आसान दीन है, लेकिन ये लोग इतना मुश्किल बना देते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और यहाँ तक की बात आ जाती है कि शर्मिंदगी होती है जब इनके जैसे लोगों के साथ हम ग्रुप में शामिल होते हैं ना, तो पूरे ग्रुप का नाम बदनाम होता है। तो अच्छा नहीं लगता कि आप जो इबादत के लिए गए हो उसको छोड़ के आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग, बार्गेनिंग, वहाँ पे इतनी बहस, इतनी दलीलें। तो हज के जो मेन चीज़ रहती है ना, उसमें यही सिखाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको A to Z, कि आप यहाँ से जाते हो, एक तो लगेज भी इतना अजीब ले जाते हैं, बैग्स इतने अजीब ले जाते हैं, खाना वहाँ पे बनाते हैं तो ऐसे कि भाई ठीक है आप थोड़े दिन के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कुछ 19-20 है चला लो, आप अल्लाह के लिए आए हो, थोड़ा बहुत और खर्चा कर लो। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होती। तो इससे क्या रहता है कि मेन इबादत के टाइम छूट जाते। यहाँ पे भी जो इस्तेमा करते हैं, बहुत मेहनत करते, इस्तेमा करते हैं, फिर खाना खिलाते, तो मेजॉरिटी पब्लिक पता है खाना खाने के लिए इस्तेमा में आती है। अब इस्तेमा हो जाने के बाद खाना होता है, लेकिन इस्तेमा में भी वो पहले नफिल और पहले ऐसे ऐसे बयान करते हैं, एट द लास्ट आधे घंटे में वो फटाफट वाइंड अप कर लेते कि ये करो। एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए 4 से 5 घंटे का वो इस्तेमा और खाने का प्रोग्राम रहता है। उसमें ये लोग हज की कोई बात पहले नहीं बताते, बयानात और सवाब और यही सब करते। उसके बाद जब आधे घंटे में फटाफट निपटा लेते। तो ऐसा मत करो। हाजी लोगों को आप सिखाओ टॉयलेट यूज़ करने के तरीके, इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करने के तरीके, जूस पीने के तरीके, बैठने के तरीके, खाने के तरीके, आप किस तरह से प्लेन में बैठो, वो सारी बातें सिखाओ, क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ नया है। वो छोटे छोटे गांव से आते, उनको कुछ नहीं पता। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन लोगों को डेवलप करें, और जो मेन पर्पस हज का है ना, वो उनका
फ़ायदा उठा सके, ना कि ये ऐसे ऐसे हरकत करके आए कि खुद भी शर्मिंदा हो, दूसरों को भी शर्मिंदा करे। अगर ये बयान मेरा कोई भी हाजी लोग जानने वाले हो तो एक बार ज़रूर गौर फिक्र करना कि खुद भी ऐसी चीज़ों को डेवलप करो जिससे आपको सवाब मिले, आपके हज मुकम्मल हो और आप दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओ और उनको भी सपोर्ट और मदद करो।